फारूक अब्दुल्ला साहब है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट तो है, लेकिन हमसे गलती हुई जो है दिल्ली और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, साथ लड़ते तो शायद नतीजे ये नहीं होता, बीजेपी नहीं जीत। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है उन्हें दिल्ली की क्या खबर है क्या नहीं, इसके बारे में पता है कि नहीं। दिल्ली ने किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। 7, 8, 10 पार्टियां भी उनके साथ लड़ लेती तो भी वो हारते। उनका हारना तय था, निश्चित था। आपको अगर चाहते थे कि आप वो सही रास्ते पर आए तो उनको कहते कि उन्होंने जो कुकर्म किए पिछले 3 साल में वो ना करते। जिस तरीके से वो बार बार विपक्ष को, कांग्रेस के हमारे नेताओं को गाली देते थे, वो गाली देना बंद कर देते। जिस तरीके से उन्होंने शराब में उल्टे सीधे काम किए, शीश महल में उल्टे सीधे काम किए, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, वो ना करते। उनके कुशासन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर उनके खिलाफ वोट पड़ा है। साथ लड़ने से नहीं लड़ने से ये थोड़ी होता है कि खराब सरकार जो है दोबारा चुन जाएगी। सर, लेकिन दिल्ली के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? आप लोग कांग्रेस की परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ऐसा है, मुझे लगता है कि हमको ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो मुझे बार बार धीरे धीरे पता चला कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उससे एक एंटी आम आदमी वेव तो दिल्ली में चल गई। बीजेपी तो 1-2 बात को, शीश महल कुछ और करती थी, उससे कोई सरकारें नहीं बदलती हैं। जो पूरा माहौल बनाया उनके खिलाफ, वो हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए। लेकिन बहुत से वोटरों ने मुझसे कहा कि साहब, आप तो 2024 में साथ लड़े थे, हम कैसे जाने कि दोबारा साथ नहीं हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जहां कहीं भी उन्हें इलेक्शन के बाद भी गलती से भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा न दिख जाए। इतनी घृणा और इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोटरों में हो गई थी। शायद हम भी उस बात को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए, और हमारे को भी उन्होंने उनकी परछाई में आगे पीछे लोगों ने देखा। दूसरा, जो मुस्लिम और दलित वोटर था, वो भी इनसे बहुत नाराज था, वो कांग्रेस की तरफ आना चाहता था। लेकिन प्राथमिक रूप से वो दोनों चाहते थे कि कुछ भी हो, कितना भी खराब केजरीवाल हो, हम बीजेपी को नहीं चाहते। तो वो चाहते हुए भी कांग्रेस उसकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि अगर हम वोट शिफ्ट करेंगे तो शायद बीजेपी ना जीत जाए, वो आम आदमी में जाकर पहुंच गई। जो लोग कहते हैं ना कि सर इतना उनको वोट मिल गया, इनका वोट उनको इसलिए ही मिला क्योंकि लोगों को बीजेपी में उस तरीके का विकल्प नहीं दिख रहा था जिस तरीके का विकल्प वो देखना चाहते थे। नहीं तो आम आदमी की 22-23 छोड़िए, 11-12 सीटें भी नहीं आती। फारूक अब्दुल्ला साहब है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट तो है, लेकिन हमसे गलती हुई जो है दिल्ली और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ी, साथ लड़ते तो शायद नतीजे ये नहीं होता, बीजेपी नहीं जीत। देखिए, ये मुझे नहीं मालूम है उन्हें दिल्ली की क्या खबर है क्या नहीं, इसके बारे में पता है कि नहीं। दिल्ली ने किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। 7, 8, 10 पार्टियां भी उनके साथ लड़ लेती तो भी वो हारते। उनका हारना तय था, निश्चित था। आपको अगर चाहते थे कि आप वो सही रास्ते पर आए तो उनको कहते कि उन्होंने जो कुकर्म किए पिछले 3 साल में वो ना करते। जिस तरीके से वो बार बार विपक्ष को, कांग्रेस के हमारे नेताओं को गाली देते थे, वो गाली देना बंद कर देते। जिस तरीके से उन्होंने शराब में उल्टे सीधे काम किए, शीश महल में उल्टे सीधे काम किए, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, वो ना करते। उनके कुशासन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर उनके खिलाफ वोट पड़ा है। साथ लड़ने से नहीं लड़ने से ये थोड़ी होता है कि खराब सरकार जो है दोबारा चुन जाएगी। सर, लेकिन दिल्ली के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? आप लोग कांग्रेस की परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ऐसा है, मुझे लगता है कि हमको ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो मुझे बार बार धीरे धीरे पता चला कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उससे एक एंटी आम आदमी वेव तो दिल्ली में चल गई। बीजेपी तो 1-2 बात को, शीश महल कुछ और करती थी, उससे कोई सरकारें नहीं बदलती हैं। जो पूरा माहौल बनाया उनके खिलाफ, वो हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए। लेकिन बहुत से वोटरों ने मुझसे कहा कि साहब, आप तो 2024 में साथ लड़े थे, हम कैसे जाने कि दोबारा साथ नहीं हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जहां कहीं भी उन्हें इलेक्शन के बाद भी गलती से भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा न दिख जाए। इतनी घृणा और इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोटरों में हो गई थी। शायद हम भी उस बात को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए, और हमारे को भी उन्होंने उनकी परछाई में आगे पीछे लोगों ने देखा। दूसरा, जो मुस्लिम और दलित वोटर था, वो भी इनसे बहुत नाराज था, वो कांग्रेस की तरफ आना चाहता था। लेकिन प्राथमिक रूप से वो दोनों चाहते थे कि कुछ भी हो, कितना भी खराब केजरीवाल हो, हम बीजेपी को नहीं चाहते।
तो वो चाहते हुए भी कांग्रेस उसकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि अगर हम वोट शिफ्ट करेंगे तो शायद बीजेपी ना जीत जाए, वो आम आदमी में जाकर पहुंच गई। जो लोग कहते हैं ना कि सर इतना उनको वोट मिल गया, इनका वोट उनको इसलिए ही मिला क्योंकि लोगों को बीजेपी में उस तरीके का विकल्प नहीं दिख रहा था जिस तरीके का विकल्प वो देखना चाहते थे। नहीं तो आम आदमी की 22-23 छोड़िए 11-12 सीटें भी नहीं आती।